आयुष्मान योजना के तहत होने वाले गरीबों के 5 लाख तक के मुफ्त इलाज को हरियाणा के निजी हॉस्पिटलों ने बंद कर दिया है और इसी को लेकर आईएमए 2 दिन से हड़ताल पर भी है। इसी दौरान हमारे संवाददाता पवन सिबल ने आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एमपी जैन से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, एक बार सुन लेते हैं। हरियाणा में आईएमए ने 2 दिन से हड़ताल की हुई है और जो आयुष्मान कार्ड योजना के लाभार्थी हैं उनका इलाज निजी अस्पतालों में नहीं हो रहा है। मेरे साथ आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एमपी जैन साहब मौजूद हैं और इस वजह से हड़ताल इनको करनी पड़ रही है। सर, क्या कारण है कि आपको हड़ताल करनी पड़ रही है? 2 दिन हो चुके हैं, क्या सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है आपको? अभी कोई बातचीत हुई है? नहीं, ऐसी कोई सकारात्मक बात नहीं हुई है। हड़ताल का नोटिस कल से था। परसों हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, पर उसमें भी कोई ऐसा ठोस प्रावधान या ठोस कोई आश्वासन नहीं था। और सरकार अब हड़ताल का कारण, आप हड़ताल नहीं है, सिर्फ वर्क सस्पेंशन है, वो भी सिर्फ आयुष्मान लाभार्थियों के लिए, आयुष्मान एम पैनल्ड हॉस्पिटल में। तो उसके लिए आपको सबको ज्ञात है कि करीब 500 करोड़ रुपए अस्पताल संचालकों का हरियाणा सरकार की तरफ अभी पेंडिंग है। तो सरकार 3 महीने से लोगों को हार्डली कोई पैसा मिला है। 3 महीने में तकरीबन 500 करोड़ रुपए की पेंडेंसी खड़ी हो गई है। सरकार बार बार कह रही है कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा नाकाफ़ी है। अभी सरकार ने करीब कोई 215 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है, पर उससे अभी तक की भी पेंडेंसी पूरी नहीं हो पा रही है। और आगे भी फिर ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी जब तक कि सरकार इसका बजट नहीं बढ़ाएगी, एक समुचित व्यवस्था इसकी बजट में नहीं करेगी। सरकार जब आधी आबादी को अगर इस तरह की सुविधाएं देना चाहती है तो उसके लिए बजट भी सरकार को 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का रखना पड़ेगा, जो कि इस साल सिर्फ 700 करोड़ रुपए का है। जी, तो अभी जो है वो हरियाणा में आयुष्मान के लाभार्थी कितने हैं और सरकार का बजट जो है वो कितना है, और आपके मुताबिक कितना बजट इसके लिए तय अगर सरकार करती है तभी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो है वो आयुष्मान के जो लाभार्थी हैं उनका इलाज कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल तकरीबन 1.35 करोड़, मतलब आप ये मान लो आधी आबादी जो है हरियाणा की वो आयुष्मान बेनिफिशरी है। और अभी जो लास्ट इस बजट में 700 करोड़ रुपए का तकरीबन प्रावधान रखा गया, जबकि फरवरी में जो बैठक हुई थी हमने उस वक्त भी उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई इसको कम से कम आप 2200 करोड़ रुपया 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखिए, जिससे कि इस स्कीम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अभी दूसरा दिन है सर, आज आयुष्मान के जो लाभार्थी हैं उनका इलाज निजी अस्पतालों में नहीं हो रहा है, लेकिन अभी क्या रणनीति है सर? कोई बातचीत का निमंत्रण अभी तक आपके मुताबिक नहीं है, तो क्या इसी तरीके से ये विरोध जारी रहेगा? नहीं, रणनीति नहीं है, हमने सिर्फ अपना पेन डाउन किया हुआ है, काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, हम कोई हड़ताल कर रहे हैं, ना कोई नारे लगा रहे हैं, ना कोई जुलूस निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब तक पेमेंट्स नहीं होंगी तब तक शायद हमारे साथी लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई ऐसा विशेष निमंत्रण या बातचीत करने का न्योता या कुछ सरकार की तरफ से ऐसी कोई सकारात्मक पहल कि भाई हम इसका बजट बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, ऐसी अभी तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उल्टे सरकार जो बार बार ये कहती है कि भाई हमने 45 करोड़ रुपया दे दिया 3 दिन में, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। टोटल पैसे ही जब आपके पास 215 करोड़ रुपए है तो उसको आप दे के उसको महीने भर में दे दोगे, फिर आप खाली हाथ हो जाओगे, फिर 300 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे? और सरकार के लोग दावा करते हैं जी 2900 करोड़ रुपया हमने आयुष्मान में खर्च किया है। वो 2900 करोड़ रुपया अभी या पिछले साल में नहीं हुआ है, वो 2018 से जब से ये स्कीम लागू हुई है तब से अब तक का खर्चा है। जी, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एमपी जैन थी, जो कह रहे हैं कि अभी तक कोई सकारात्मक बातचीत का निमंत्रण नहीं मिला है और ना ही कोई बातचीत जो है वो किसी स्तर पर हुई है। लेकिन उनका यही कहना है कि जो आईएमए है उनका लगातार विरोध केवल यही है कि जो लाभार्थी हैं आयुष्मान के, उनका फिलहाल वो इलाज नहीं कर रहे हैं। पेन डाउन उन्होंने किया हुआ है, कोई किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं है, लेकिन ये उनकी मांग है कि उनका जो बकाया है उसका जल्द भुगतान किया जाए और बजट में इसके लिए एक सही तरीके से प्रावधान करने की मांग भी आईएमए ने की है, ताकि बार बार इस तरीके की समस्या सामने खड़ी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।